जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हर रोज़ की भांति आज भी मैं आपके सामने अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ लॉकडाउन पार्ट 2 एंड 16वां दिन। दोस्तों, मैं रोज़ आता हूँ, अपने निश्चित समय पे आता हूँ, आपसे कुछ कहने के लिए आता हूँ। और सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो आज की तारीख में है, जो आज के विषय में चल रहा है, वो है कोरोना। और ये कोरोना जो हमारे साथ 2020 खेल रहा है, जो कोरोना के साथ हमारा 2020 हो रहा है, और इसमें एक साथ बताए बहुत कुछ हो रहा है। जैसे लगता है कि हमारी लड़ाई किससे किससे है। हमारी लड़ाई खुद से है, हमारी लड़ाई अपने खुद की आदतों से है, हमारी लड़ाई कोरोना की वजह से है, हमारी लड़ाई कोरोना से है, हमारी लड़ाई कैसे बोलो कि प्रकृति से है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी लड़ाई अस्तित्व के साथ भी चल रही है। और हमारी लड़ाई परिस्थितियों के साथ जो चल रही है, जो परिस्थितियाँ बदली हुई हैं उसके साथ भी चल रही है। ये 2020 का गेम है, देखते हैं कितना होता है। हमको, आपको, सबको ये लड़ना है। हम आज तक केवल कोरोना की वजह से इस उसमें 1079 लोग, 1079 1079 1079 लोग हम खो चुके हैं। हमारे बीच से हमारे भाई लोग, हमारे हिंदुस्तानी, हमारी आवाज़ 1079 की संख्या में बंद की जा चुकी है कोरोना के द्वारा। कोरोना से दुश्मनी है, कोरोना के साथ तो जंग लड़ी रहे हैं, अब उसे में और भी परिस्थितियां हो रही। दोस्तों, हम लोग जब से होश संभाले, हम अपनी बात करें तो जब से अपने होश संभाले, तब से हम लोग की ज़िंदगी में दो तरह के हीरो होते थे। दो हीरो ऐसे होते थे जो मुझको बहुत, जो हम लोगों को इम्प्रेस शुरू से करते, बचपन से करते आए रहे। सबसे पहले तो वो बॉर्डर पे खड़े हुए फौजी, वो जो हिंदुस्तान की सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, वो जो क्या बोलूँ मैं उनको, वो देश रक्षक जो हमारे हैं, वो हमारे अंतरात्मा में बसे हुए हैं। कहीं भी मैं कुछ बोलूँ, उनके साथ फॉर्मेलिटी भी नहीं की जा सकती उनका, चूँकि जैसे लगता है कि लेवल से इतना ज़्यादा ऊपर हैं कि अगर हम उनकी बड़ाई भी करते हो तो हम बहुत छोटे, हम उनकी बुराई करते हो तो हमसे बड़ा टुच्चा इंसान कोई नहीं। अगर हम उनसे उनके बारे में चर्चा करें तो बड़ी बात, और अगर भूल जाए तो क्षमा, क्योंकि क्योंकि उनका कर्ज न उतारा जा सकता। अपना क्या है ना कि माँ बाप का कर्ज उतारा जा सकता है। लोग कहते हैं माँ बाप का कर्ज नहीं उतारा जा सकता, लेकिन एक लायक लड़का अगर हो तो माँ बाप का कर्ज उतार सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि माँ बाप का कर्ज उतारा जा सकता है, लेकिन वो देश की सीमा पे जो लोग हैं, जो रक्षक लोग हैं, उनका कर्ज नहीं उतारा सकता। वो हमारे रियल हीरो हैं, उनको अंतरात्मा से श्रद्धांजलि। और वो ऐसे लोग हैं कि उनको उनको रोज़ रोज़ श्रद्धांजलि आप दे भी नहीं सकते। वो इतना रक्त बहता है, वो हमारे लिए इतना रक्त बहा चुके हैं अपना, कि हम उसके कर्जदार होकर के सर झुकाने में रिप आपको होता है कि किसी के लिए शब्द बोला जा सकता है, बट स्पीचलेस, उनके लिए हम स्पीचलेस हैं। हम उनके लिए कुछ बोल नहीं सकते, उनके लिए कितना शब्द, क्योंकि उनका जो अंदाज़ होता है वो एक ही अंदाज़, वो फौजी अंदाज होता है। उनके पास और कुछ अंदाज नहीं होता। ऐसे दो हीरो होते हैं सर। एक हीरो वो होते हैं जो फौज में लगे हुए लोग हैं, वो जल थल से वायु सेना में लगे हुए लोग हैं, उनका अभिनंदन है और श्रद्धांजलि है। जो नहीं है, हमारी सुरक्षा करते हुए जा चुके हैं। और ऐसे ही एक दूसरी बॉडी है, एक दूसरा सर्किल है, एक दूसरा इंडस्ट्री है, एक दूसरी इंडस्ट्री है, जो पूर्ण रूप से व्यापारिक है, आर्टिस्टिक है, लेकिन वो चुपचाप हमारे घरों में बिना हमसे पूछे, हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारे अंदर समा चुकी है। कैसे उसको हम चाह के भी उनको भूल नहीं सकते। मैं अगर बोलूँ तो लोगों के कपड़े पहनने के अंदाज़, लोगों के खाने पीने के अंदाज़, लोगों के बोलने चालने के अंदाज़, लोगों के चाल ढाल अदा, काफ़ी परसेंटेज जो होती है उसको जो प्रभावित करती है वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री प्रभावित करती है। ये जो बच्चा है, जो आज की तारीख में, जो अब की नई पीढ़ी है, ये तो और भी ज़्यादा, क्योंकि जो गुरुजी सिखाते थे, हम लोग अपने बचपन में गुरुजी से सीखा करते थे, तब तो फिल्में इतने उस पर नहीं थी। लेकिन अभी तो क्या है, अभी तो घर घर में फिल्में हैं, मोबाइल स्क्रीन जेब में हमारे मैंने इंडस्ट्री होती है, कलाकार होते हैं। हमारे जितने भी टाइम पास करने के लिए होते हैं, सबके पास ये लोग, ये चेहरे, कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनको आपको बताऊँ, जो हमारे मनोरंजन के नाम पर
हमारे दिलों पे राज करते हैं, हमारे मन पे राज करते हैं। कहने को तो वो मनोरंजन के चीफ हैं, लेकिन वो मनोरंजन के चीफ नहीं होते। उनसे हमको, उनकी फिल्में से हमको ऐसी प्रेरणा मिलती है, ऐसी स्टोरी मिलती है। वो एक ऐसा प्लेटफार्म है दोस्तों कि इतना ज़्यादा स्टोरी हमारे जीवन में कि आगे के जीवन में क्या होना है वो इंडस्ट्री बता देती है हमको। क्या बीत चुका है, जो जिस कोने पे हम नहीं पहुँचे हैं, जो हम नहीं देख पाए, वो अखबार हमको उतना नहीं, क्योंकि अखबार पुराना हो जाता है, लेकिन वो फिल्में जब बनती है उसमें तो एक छाप छोड़ के चली जाती है। तो ये जो दो तरह के लोग हैं, इनकी इनकी इनके से ये हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारे दिमाग पे, हमारे मन के अंदर कुछ इस तरह से रच बस चुके हैं कि हम इनको इनको नहीं भूल सकते। और ऐसे ही कड़ी में कल इसी इसी इंडस्ट्री की एक बड़ी शख्सियत, एक बड़ी ताकत हाँ हमारे हमसे दूर हुई, इरफान साहब, जिसको मैंने कल बोला था। और आज ये 2020 का खेल, 2020 क्या बोलूँ मैं, आज इंडस्ट्री की ही वो शख्सियत जा चुकी है जिसने, जो मार्गदर्शक रहा है इंडस्ट्री का, पूरी फिल्म इंडस्ट्री का। ऐसे मैं बोलूँ तो उस परिवार का खून आज चला गया जिस परिवार ने इंडस्ट्री की शुरुआत किया था, जहाँ पे रंगमंच के बाद जो है, जो स्टेप दूसरा कैमरे के सामने आने का है, वो कपूर साहब के परिवार ने किया है। और एक 100 साल का उनका इंडस्ट्री के ऊपर, लगभग 100 साल का वो है उनकी पूरी इंडस्ट्री पे। मैं आपको बोलूँ तो वो बादशाह हैं हमारी इंडस्ट्री के, राज करता है उनका परिवार इंडस्ट्री में। और वो उनके परिवार का जो एक एक सदस्य जो है ना, मतलब कोई क्षेत्र इंडस्ट्री का ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो नहीं है। आज उसी में से एक शख्सियत हम सब के बीच ऋषि कपूर साहब नहीं रहे। समाचार पे ये जो कोरोना का दर्द है ना, वो दर्द भी छोटा पड़ गया है उनके सामने। मैं आपको बोलता हूँ आज की तारीख में हम सब कहीं ना कहीं, जो भी इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत भी टच रखते हैं, प्यार करते हैं दिल में, वो सब कहीं ना कहीं, आप सोचिए, मैं अपने जो आम पब्लिक है, जो आम पब्लिक और कोरोना को सीरियस नहीं ले रही है, आज मैं उनसे कहूँगा टीवी खोल करके देख लो। ये वो शख्सियत है ना जिनको आखिरी सलामी देने के लिए लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, लाखों से हज़ारों, आज उनकी संख्या में गिनती के लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना है। और कोरोना इतना सीरियस सब्जेक्ट हो चुका है कि आपको मान लेना चाहिए कि जब उनके परिवार के लोग, जो कि दिल्ली में ज़्यादातर लोग रहते हैं, जब उनके परिवार के लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके अंतिम संस्कार में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सीरियस है ये कोरोना का मैटर। आप बाहर मत निकलिए, मैं आपसे निवेदन करूँगा। हम सब जितने भी कला प्रेमी लोग हैं, जितने भी सांस्कृतिक लोग हैं, जितने भी अंदर से अच्छे लोग हैं, दिल से जिनके अच्छे लोग हैं, वो सब कहीं ना कहीं ऋषि कपूर साहब आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धांजलि क्या बोलें, हम ये कहना कि ना हम इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार, ना कलाकार हैं, ना इंडस्ट्री के बहुत, इंडस्ट्री में काफ़ी दिन रहे हैं, लेकिन जब आज के पर्दे पे जब फिल्में आती हैं तो मैं कहूँ, बहुत फिल्मों में शौक़ नहीं रखा, लेकिन जब ऋषि कपूर साहब की फिल्में आती हैं तो बच्चे चिढ़ाते हैं, आपके ज़माने की पिक्चर, हमारे ज़माने के कलाकार, हम लोगों के आइकॉन रहे, हम लोग के वो इंडस्ट्री की वो हमारी ताकत रहे। और जब जब वो याद आएंगे, जब जब उनके गीत याद आएंगे, जब जब उनका चेहरा सामने आता है, जैसे पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत दूर के थे, हमारा रिलेशन नहीं कोई था, वो बता ही नहीं सकते उनका क्या रिश्ता था उनका हमारे साथ। आज वो जा चुके, उनकी चर्चा क्या बोले, कैंसर से पीड़ित थे, लड़ रहे थे, बस इतना ही कहूँगा। चिंटू जी, आपने चीट किया यार, हमें तो आपका इंतज़ार था, कहाँ कहाँ चले गए आप? अच्छा, इंडस्ट्री, ये जो दो शख्सियत गई है ना हमारी इंडस्ट्री से, आपको पता है दोस्तों,
ये इंडस्ट्री के जो कलाकार होते हैं ना, ये जो समाज सेवा करते हैं, ये जो देश के लिए करते हैं, शायद आप अंदाज नहीं लगा सकते कि इनका जीवन कैसा होता है। आप बहुत नज़दीक से अगर इनको जानने की कोशिश करेंगे ना, तो आप अंदाज नहीं लगा सकते कि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं। इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं ना, कि दिहाड़ी के मज़दूर से ज़्यादा मेहनत करते हैं ये। और ये बहुत कुछ आपको दे के जाते हैं। कभी कभी तो ये जो देते हैं ना आपको, ये जो सीख दे के जाते हैं ना, ये वर्षों लग जाता है। इतनी मेहनत के बाद भी, इतने उसके बाद भी जितनी जिंदा दिली के साथ ये लोग जीते हैं। और ख़ास तौर से अगर हम कहें ऋषि कपूर साहब, तो ऋषि कपूर जिस तरह से समाज का कोई भी, मैं तो रहा तो मैं उनको जानता हूँ। उनकी एक लाइन मुझे और बहुत याद है, जो कि हमारे ख्याल से कई साल उन्होंने, उनके लाइफ का टैग लाइन था क्या, ये वो अक्सर बोल दिया करते। जब कोई बात बोलते थे तो वो बोला करते थे कि मैं ऐसा ही हूँ यार, मैं ऐसा ही हूँ। तो मुझे मुझे उनका ये डायलॉग बहुत पसंद था वो। और वो डायलॉग कहीं ना कहीं नकल करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन इतना प्यारा उनका डायलॉग लगता था। मैं जब भी कोई बात बोलता था तो मैं बोलता था, जब कोई मुझसे बोलता था कि आप ऐसे ऐसे, तो मैं बोलता था मैं ऐसा ही हूँ यार। कैन यू एक्सेप्ट, आप ऐसा कर सकते हो तो करो, नहीं मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, मैं ऐसा ही हूँ। तो आज ऋषि कपूर साहब नहीं रहे, हम लोग के बीच से चले गए, इंडस्ट्री सूनी हो गई। कल इरफान साहब चले गए, आज आज चिंटू साहब चले गए, आज ऋषि कपूर साहब चले गए। मैं सबसे यही कहूँगा कि दोस्तों, ये दुनिया बहुत प्यारी है। इसके अंदर इस ईश्वर की इस बगिया में खिले हुए ये जो खिलौने हैं ना, ये जो बगिया में खिले हुए फूल हैं ना, ये बहुत सुगंधित हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आप प्यार करके देखो, ऐसे बहुत बहुत दुनिया आपके आसपास की दुनिया, खाली प्यार करने की कमी है। आप अच्छा, शायद कोई इंसान अच्छा नहीं, ये ईश्वर की रचना है, ये ख़राब कैसे हो सकती है। लेकिन कुछ तो है, कहीं तो है कि कुछ दुनिया के अंदर कुछ थोड़ी सी खराबी भी है, उसकी सफाई हम आप कर सकते हैं, हम आप उसको अच्छा बना सकते हैं, हम आप अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यही कहूँगा, आज का हमारा ये एपिसोड, आज का हमारा ये वीडियो विशेष तौर से श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है ऋषि कपूर साहब को, फिल्म आर्टिस्ट ऋषि कपूर साहब को। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भगवान अपने चरणों में उनको जगह दे, उनके परिवार को, हमारी इंडस्ट्री को, हमारे हिंदुस्तान को उनका ये दर्द सहने की ताकत दे, हम यही कहेंगे। आज ज़्यादा कुछ बोल पाना संभव नहीं है, आज ज़्यादा कुछ कह पाना संभव नहीं है, और आज ज़्यादा कुछ कह पाना उचित भी नहीं है। बस इतना कहूँगा दोस्तों, खुश रहिए, कोरोना से लड़ाई लड़िए। अभी हमको आपको कोरोना से लड़ना है। अगर हम लोग, जब कोरोना जाएगा ना, तो हम जब कुछ लोग बच जाएंगे, जब यहाँ पे जब कुछ लोग बच जाएंगे ना, तो जो गंदे इंसान थे जो कि दुनिया को ख़राब किए बैठे हैं, जिनकी वजह से दुनिया कभी कभी, क्योंकि आप ऐसे समझो कि कभी कभी सुसाइड करने को मन करता है ना, आदमी जीने का एक वैज्ञानिक परीक्षण ये बताता है कि कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अपने जीवन में 7 बार सुसाइड करने को ना सोचा हो। तो हर आदमी 7 बार सुसाइड करने को सोचता है। तो वो कुछ कौन सा कारण है जिसकी वजह से 7 बार वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, उसमें से कुछ हम कर सकते हैं। तो हम लोग दुनिया जिएंगे अच्छे तरह से, कुछ अच्छा प्लान करेंगे, कुछ अच्छी तरह से सोचेंगे कि कैसे दुनिया के उन ख़राब लोगों को सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, उनकी तरह से जीने की कोशिश करेंगे। बस मैं आपके से यही कहूँगा, खुश रहिए, बच्चों के साथ समय बिताइए, घर में रहिए, लॉकडाउन को बहुत सीरियसली ले लीजिए। एक तरीका, जब तक वैक्सीन बन नहीं जाती, जब तक वैक्सीन बन करके आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर जाती, आपको लगा नहीं दी जाती, आपको उसका टीका लग नहीं जाता, तब तक दोस्तों आप समझ लीजिएगा ये कोरोना बहुत ख़तरनाक है। बहुत कई, आपका हिंदुस्तान भाग्यशाली है कि यहाँ पे अभी 1000 में चल रहा है हिसाब किताब, 1000-1500 के अंदर चल रहा है। बाकी वहाँ तो 50-100 में लोग जा चुके हैं। इसलिए मजाक मत कीजिए, एकदम सीरियस रहिए। अगर इंसानियत है आपके अंदर, अगर थोड़ा सा भी हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, अगर थोड़ा सा भी अपनी आने वाली पीढ़ी को प्यार करते हैं, तो मान जाइए, एक बात को मान जाइए। बहुत से नेगेटिव शिकायतें भी हैं, बहुत से लोगों की बातें भी हैं। फ़िलहाल मैं ये कहूँगा, कल बातें करूँगा, कल उस पर ज़्यादा चर्चा होगी। आज केवल इतने चर्चा करूँगा। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, हाथ धोइए, साफ़ सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। कल फिर मिलूँगा अपने इसी समय पे नए मुद्दे के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ।